भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। डॉक्टर सक्सेना साहब, हाँ आप प्लीज। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो 13वें अध्याय का 17वां श्लोक चल रहा था। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं
हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इस्कॉन की पुस्तकों में 18वां श्लोक है। तो ज्ञेय तत्व का विवरण जो भगवान कर रहे हैं, उसके बिल्कुल अंत में ये बात कही, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही। दिग्दृश्य विवेक ग्रंथ से इसको मिलाएंगे तो जितनी भी ज्योतियां हैं, माने दृश्य और दृष्टा की परंपरा में जो भी ज्ञान का कारण बनते हैं, वो सब दृष्टा कहलाएंगे। जैसे बाहर एक भौतिक जगत है, भौतिक ज्योति है, उसका दृष्टा बनती है नेत्र ज्योति। बाहर दृश्य है तो उसका दृष्टा है नेत्र ज्योति। फिर नेत्र ज्योति, नेत्र का दृष्टा बनता है कौन? मन, मनोज्योति। और मनोज्योति का दृष्टा बनता है जो साक्षी चेतन है, वो मूल दृष्टा है। उसके आगे फिर कोई दृष्टा नहीं है, वो ही वास्तविक दृष्टा है, अंतिम दृष्टा है, मूल दृष्टा है। उसी को ज्ञेय तत्व बोलते हैं। भगवान ने उसको ज्ञेय तत्व बोला 12वें श्लोक में, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही। तो इस प्रकरण में कई बातें देखने को हमारे को मिली। जैसे जो चिन्मय सत्ता है, वो चिन्मय सत्ता अलग अलग संदर्भों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 नामों से जानी जाती है। उत्पत्ति के संदर्भ में वही जो चिन्मय तत्व है वो ब्रह्मा कहलाता है, पालन के संदर्भ में वो विष्णु कहलाते हैं, और प्रलय के संदर्भ से उसी चेतन तत्व को शिव संज्ञा दे दी जाती है। ये तीनों के तीनों जो व्यवहार हैं वो चेतन में आरोपित होते हैं। वो चेतन व्यवहार करता नहीं है, वो तो बिल्कुल निर्व्यवहार है, निष्क्रिय है, एकदम वृत्त मात्र है, कुछ भी नहीं करता। ये जो व्यवहार है उस पर आरोपित कर दिए जाते हैं। ये वास्तव में जो तीनों व्यवहार है घटते कहाँ है? ये घटित होते हैं सृष्टि में। निर्व्यवहार परमात्मा में कोई व्यवहार होता नहीं। इस बात को हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जितने भी व्यवहार हैं वो सृष्टि में ही घटते हैं। उत्पत्ति का व्यवहार हो, स्थिति का व्यवहार हो, चाहे प्रलय का व्यवहार हो, ये तीनों ही व्यवहार सृष्टि में ही होते हैं। सृष्टि की अपनी एक गति है, अपनी एक चाल है, वो अपने हिसाब से चलती है। तो जो परा प्रकृति है, जीव प्रकृति है, वो भी सृष्टि का हिस्सा है। और उस जीव प्रकृति के कर्मों के कारण, उसने कर्म किए, जीव ने कर्म किए, तो उसको फल देने के लिए सृष्टि का प्रभाव होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। फिर उसी के लिए, मतलब उस जीव के लिए ही सृष्टि की स्थिति है। और फिर अंत में उसी के कर्मों का क्षय जब हो जाता है तो फिर सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो सृष्टि नाम के पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। जो व्यवहार है वो सृष्टि में घट रहा है, लेकिन जो परमात्मा है वो बिल्कुल निर्व्यवहार है, निष्क्रिय है। वो परमात्मा सृष्टि का अधिष्ठान होने के कारण उसको उस व्यवहार का कर्ता मान लिया जाता है, क्योंकि उस अधिष्ठान के बिना सृष्टि अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकती, कोई भी व्यवहार नहीं कर सकती। इसलिए वो अधिष्ठान होने के कारण उस परमात्मा को ही सृष्टि का एक तरह से ये कर्ता मान लिया जाता है। उसी को सृष्टि का स्थिति के लिए स्थिति कर्ता मान लिया जाता है और प्रलय कर्ता मान लिया जाता है। तो परमात्मा ने कहा है, कल्पादो विसृजाम्य हम, कल्प के आदि में, कल्प के प्रारंभ में मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः, संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, पूरे जगत का उत्पत्ति स्थान मैं हूँ। लेकिन किसी को यह भ्रम न रह जाए कि वो ही उत्पत्ति करता है, इसलिए तुरंत भगवान ने कहा, 9वें अध्याय में आते हैं श्लोक, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते, प्रसूयते, प्रसव करती है, अर्थात उत्पत्ति करती है, इस जगत की रचना करती है। अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, इसी हेतु से जगत में परिणाम होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और सृष्टि क्या किस तरह से? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। सृष्टि उत्पन्न होती है, लय होती है, उत्पन्न होती है, लय होती है, प्रभवती प्रलयती, प्रभवती प्रलयती। अनंत 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 काल से ऐसा चला आ रहा है, और अनादि काल से चला आ रहा है, और अनंत अनंत काल तक चलता रहेगा, यही क्रम चलेगा। तो ये सृष्टि का बिल्कुल स्वभाव है, सृष्टि का धर्म है। और
उस सृष्टि का अधिष्ठान मैं हूं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये सृष्टि में घटता है, उसमें घटित होता है। सृष्टि का अधिष्ठान परमात्मा है, तो वो अपना व्यवहार, जो सृष्टि का व्यवहार है, वो परमात्मा पे करती है। इसलिए जब व्यवहार होता है तो उस चेतन का नाम पड़ जाता है भूत भर्तृ, अर्थात विष्णु। जब उत्पत्ति होती है तो उसका नाम विष्णु, फिर स्थिति काल में वो जब उत्पत्ति करता है तो वो ब्रह्मा, और जब स्थिति होती है स्थिति काल में उसी का नाम पड़ता है विष्णु, और प्रलय जो करते हैं उसका नाम पड़ जाता है शिव। तो ये संज्ञाएं जो है वो इसके सृष्टि के व्यवहार के संदर्भ में उसी चेतन की, उस चेतन को ही प्राप्त होती है। तो किस दृष्टि से संज्ञाएं दी जा रही है और किसको दी जा रही है, तो कभी भी इसमें हमारे को विभ्रम नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति हमारे में नहीं आनी चाहिए कि ये परमात्मा में ये विष्णु या ब्रह्मा या शिव है, परमात्मा बन जाता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा एक ही है, परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित है, केवल सृष्टि के व्यवहार के संदर्भ में उनको हम अलग अलग संज्ञाएं दे देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो भूत भट्टी च तज्ञेयम ग्रशिष्णु प्रभ विष्णु च, गीता में ये तीनों जो शब्द आए हैं ये चेतन के लिए आए हैं, केवल एक चिन्मय सत्ता के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्थिति काले भूत भर्तृ, प्रलय काले ग्रशिष्णु और उत्पत्ति काले प्रभ विष्णु। और बचपन से हम ये सुनते ही आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम यही भागवत हो चाहे किसी भी तरह का शास्त्र हो या सत्संग में प्रवचनों में ये तीनों शब्द आते रहते हैं, और इनके संबंध में हमारे मस्तिष्क में एक धारणा बनी होती है कि ब्रह्मा जी जो है वो 4 मुख वाले हैं और इस तरह से वो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, फिर विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं और वो सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव जी जो है वो नाग लपेटे हुए हैं, डमरू और त्रिशूल धारण किए हुए हैं और सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। तो ये सब जो है वो एक आख्यायिका या एक उनको समझने के लिए हम हमारे मस्तिष्क में चित्र बना लेते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वो चेतन तत्व है, उसके अधिष्ठान में सब कार्य हो रहा है, वो अपने स्वरूप में स्थित है, केवल सृष्टि के व्यवहार के कारण उसी चेतन को अलग अलग संज्ञाएं दी गई है। तो ये नाम के पीछे जो रहस्य क्या है इसका हमारे को पता होना चाहिए कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, माने जो परम ज्योति है, अंतिम जो दृष्टा है, वो किसी का भी दृश्य नहीं बनता। और वो कैसा है, वो तमसः परम उच्यते, जो तत्व है वो ऐसा है कि जहां कहीं कभी भी अज्ञान का प्रवेश नहीं होता, वो सहज प्रकाश है, वो नित्य प्रकाश स्वरूप है, वो कभी ज्ञेय नहीं बनता, माने दृश्य कोटि में नहीं आता, वो उसको आप समझ उसको जाना नहीं जा सकता, और वो अज्ञात भी नहीं रहता, अज्ञात भी नहीं है, वो विदित कभी बनता नहीं है और अविदित भी नहीं रहता। ज्ञान और ज्ञात और अज्ञात वो दोनों श्रेणियों से परे है। तो ज्ञात अज्ञात वो तमसः परम उच्यते, और भगवान कहते हैं ज्ञानम, परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। जो 20 जीवन मूल्य बताए थे ना, अमानित्व अदम्भित्व आदि, तो उनका जो मूल स्वरूप है, मूल स्रोत है, वो तो मूल स्रोत तो परमात्मा ही है, क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप है वो तो परमात्मा ही है। अनंत होने के कारण अमान वही है, क्योंकि मान उसी में होता है जो सीमित होता है, जो अनंत है उसमें किस तरह का मान और क्या अपमान, तो वो अनंत है, इसलिए अमान, मान रहित वही है। अहम रहित होने के कारण अनहंकार वही है। किसी का ऑडियो ऑन हो गया। मैडम ये सुरेश जी कौन है? सुरेंद्र जी, हाँ ऑडियो ऑफ कीजिए अपना। अहम रहित है इसलिए वो अनहंकार वही है। सर्वात्मक होने के कारण
अद्वैत होने के कारण अहिंसक वही है, हिंसा वही होती है जिसका परायापन होगा, दूसरा होगा तभी तो हिंसा होगी। मैं अपने आप के साथ हिंसा थोड़ी करूंगा। तो वो सर्वात्मा है इसलिए वो अहिंसक है, उसमें किसी के भी प्रति परायापन नहीं है। तो ये सारे के सारे जो सद्गुण हैं वो सब परमात्मा में ही है, परमात्मा के ही स्वरूप है। किसका ऑडियो ऑन हो रहा है? डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई बीच में, एक मिनट। सुरेंद्र जी, हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वही अहिंसक है, वही अमान है, और वो अनहंकारी भी वही है। तो 100% अगर ये गुण घटते हैं, ये जो इस तरह के 20 जीवन मूल्य बताए थे, वो 100% केवल परमात्मा में घटते हैं, इसलिए वो ज्ञान परम ज्ञानी है, स्वयं में वो तृप्त है। जो अविचारिणी भक्ति है वो भी उन्हीं में है। आपे रसिया आपे रस आपे रमणहार, आत्म क्रीड़ा है आत्मरति ही, वो तो स्वयं में ही तृप्त है, उसको उनको तृप्ति के लिए किसी और रस की आवश्यकता नहीं है। तो सारे के सारे अगर गुण मिलाएंगे तो वो ज्ञानम, भगवान स्वयं ही बोलते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, तो वो ज्ञान स्वरूप है। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही तमसः परमुच्यते ज्ञानम। फिर ज्ञेयम, तो यह अंतःकरण में इन गुणों का वर्णन कैसे होगा? जो अंतःकरण है वो इन गुणों को जो धारण करता है, उस अंतःकरण का किस तरह से वर्णन होगा? तो जो अंतःकरण परमात्मोन्मुखी है, जो अंतःकरण आत्मोन्मुखी है, उस अंतःकरण में आत्मा की उपासना करने के कारण उसके धर्मों का अंतःकरण में अवतरण हो जाता है। परमात्मा के धर्मों का अंतःकरण में, जो अंतःकरण उनका स्मरण कर रहा है, उनकी उपासना कर रहा है, तो वो गुण उस अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। अग्नि की तरफ अगर आप हाथ रखेंगे तो हाथ भी थोड़ा गर्म हो जाता है, अथवा अग्नि के ऊपर अपन जल रखेंगे तो जल थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इसी तरह से अंतःकरण में अमानित्व आदि जो गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। ये सद्गुण जो है ये आगंतुक है, ये प्रभु की सेवा करने से, प्रभु की भक्ति करने से, प्रभु की उपासना करने से अंतःकरण में प्रकट होते हैं। सेवा माने तन्मुखी हो जाना, उन्हीं में रमने का प्रयास करना, उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं का जप करना, ये साधना करने से ये गुण प्रकट होते हैं अंतःकरण में। तो एक साधक की जितनी गहरी उपासना होगी उतने ही ये जो परमात्मा के धर्म हैं, ये परमात्मा जो जीवन मूल्य है, वो अंतःकरण में गुण बन करके प्रकट हो जाते हैं, उतर जाते हैं। फिर लोग उसको बोलते हैं कि ये तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं भाई, ये बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में वो जो गुण है वो उसके नहीं है, वो प्रभु की कृपा से, वो है परमात्मा के ही गुण, वो प्रभु की कृपा से उसके भीतर प्रकट हुए हैं। तो ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। वास्तव में तो ये जो किसी किसी पे कृपा होती है जिसमें ये गुण प्रकट होते हैं। ये दर्द मोहब्बत वो सभी को नहीं देते, मखसूस है ये हुस्न करम, आम नहीं है। मखसूस मतलब ये रिजर्व है, बहुत खास खास लोगों को ही मिलते हैं, कुछ लोगों को ही प्राप्त होते हैं। तो ये बिल्कुल पक्की बात है, ये उनकी कृपा से ही सब होता है। तो उन्हीं की कृपा से अंतःकरण में अवर्तित होते हैं ये गुण, और इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि साधन भजन बढ़ाओ। आपने सुना होगा सत्संगों में कि साधन भजन बढ़ाना चाहिए, जब बढ़ाना चाहिए, ध्यान में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो गुण है वो कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो साधना से और परमात्मा की कृपा से प्रकट होते हैं। तो परमात्मा का जो स्वभाव है, परमात्मा के जो गुण हैं, उन्हीं के शरण में होने से, उन्हीं की भक्ति करने से ही ये प्राप्त होते हैं। भागवत जी में इनके इन गुणों का उल्लेख मिलता है। जो कपिल भगवान का प्रसंग आता है वहां पर ये बात कही गई है कि ये जो गुण है, ये जो 20 जीवन मूल्य है, ये त्रिगुण से नहीं आते हैं।
4 तरह की भक्ति वहां बताई गई है, सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो ये अमानित्ववादी जो है ये त्रिगुण से नहीं आते हैं, ये अमानित्ववादी ये परमात्मा के धर्म है, अहिंसा अहंकार आदि ये सब परमात्मा के धर्म है, और ये गुण उस अंतःकरण में भी प्राप्त हो जाते हैं जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, जो प्रभु की तरफ जिसने अपने आप को मोड़ दिया है, तो उस अंतःकरण में ये गुण प्रकट हो जाते हैं। तो साधना से ये मूल्य, ये जीवन मूल्य, ये गुण बढ़ते हैं, ये सबका अनुभव है। तो ज्ञानम, फिर ज्ञेयम, उसी प्रभु को जानना है। जानने लायक जो भी एक चीज है वो है केवल और केवल प्रभु। तो ये जो 20 ज्ञान रूप गुण है, ये जो 20 ज्ञान रूप गुण जिस अधिष्ठान में रहते हैं, जिस प्रभु में रहते हैं, वो ही प्रभु ज्ञेय है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, इसके अंतर्गत जो 5 श्लोक आए थे, 5 साढ़े 5 मान लीजिए, 12वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक, तो भगवान ने इसमें परमात्मा का स्वरूप बताया है और कहा है कि वो ही ज्ञेय है। और ज्ञान गम्यम माने उस ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जाने जानी योग्य है, उस ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जिसको जानना है वो कोई और नहीं है, वो केवल और केवल परमात्मा है। जो ज्ञेय है वो ही ज्ञान का फल होने से ज्ञान गम्य कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा जिसको जानना है, तो जो जानने की क्रिया है ज्ञान गम्य, मतलब वहां तक पहुंचना है, तो इसलिए वो ही ज्ञान गम्य है। और जब वो जान लिया जाता है तो उसको बोला जाता है ज्ञेय। और वो जो ज्ञेय है वो परमात्मा, वो रहता कहाँ है? बोलो, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वो सभी प्राणियों के हृदय में वास करता है। भाष्यकार ने लिखा, हृदय बुद्धौ सर्वस्य प्राणी जातस्य विष्ठितम विशेषेण स्थितम। बोले ये सभी प्राणियों के अंतःकरण में विशेष रूप से स्थित है। सर्वस्य प्राणी जातस्य, सभी प्राणियों में, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों में ही है, ऐसा नहीं कि केवल पशुओं में ही है, जितने भी प्राणी हैं, जो भी चेतन तत्व धारण किया हुआ वस्तु है, वो सबके सब प्राणी जो है उनमें ये परमात्मा बिल्कुल समान रूप से स्थित है। समम ब्रह्म, ऐसा नहीं कि किसी में कम है किसी में ज्यादा, ऐसा नहीं, सब में बिल्कुल बराबर है। किसी में बुद्धि कम हो सकती है, परमात्मा कम नहीं है। हो सकता है पशुओं में हमारे से बुद्धि कम हो, जो पक्षी हैं या वृक्ष आदि है, जो स्थावर प्राणी हैं, उनमें बिल्कुल बुद्धि बहुत कम हो, लेकिन परमात्मा भरपूर है। परमात्मा चेतन तत्व जो है वो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अंतर नहीं है, सब में बराबर है। किसी में सद्गुण कम ज्यादा हो सकते हैं, प्रभु कम ज्यादा नहीं हो सकते, वो सभी में एक रूप से रहते हैं। हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अब ये जो 18वां श्लोक है, ये उपसंहार यहाँ प्रभु जी करते हैं। इस प्रकरण का यहाँ उपसंहार है 18वें श्लोक में। 13वें अध्याय का 18वां श्लोक है, और जो इस्कॉन की पुस्तक है उसमें ये 19वां श्लोक मिलेगा। तो ये 18वां श्लोक है 13वें अध्याय का। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो बोलते हैं भगवान के अर्जुन, 3 विषयों को मैंने तुम्हारे को समझाया है। पहला विषय क्या दिया? क्षेत्रम। 2 श्लोकों में इसका वर्णन किया था, 5वां और 6ठा श्लोक। महाभूतान्य अहंकार है बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। फिर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतनाधिति। तो ये क्षेत्र है। एक क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम, ये बोला था वहां पे। तो इति क्षेत्रम, 5वें 6ठे श्लोक में एक क्षेत्र का वर्णन हो गया। फिर ज्ञानम,
ज्ञान कहाँ से कहाँ तक, 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान मतलब जो 20 जीवन मूल्य बताए थे वो 5 श्लोकों में उनका वर्णन किया था। अमानित्व, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम आदि। तो ये हो गया ज्ञान। फिर ज्ञेयम च, ये 12वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक, ये 5-5.5 श्लोकों में लगभग ये इसका ज्ञेय तत्व का वर्णन है, हृदय सर्वस्य विष्टितम तक। ज्ञेयम तक प्रवक्ष्यामि से शुरू किया था और अंतिम श्लोक था ज्योतिषाम तज्ज्योति समसय परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। तो ये 2 श्लोकों में क्षेत्र, 5 श्लोकों में ज्ञान का वर्णन और 5.5 लगभग 5-5.5 श्लोकों में ज्ञेय तत्व का वर्णन। ये 12.5 श्लोक जो है ये भगवान ने बोला समासतः, बिल्कुल संक्षेप में तीनों विषयों का वर्णन मेरे द्वारा यहाँ कर दिया गया है। तो इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः, बिल्कुल संक्षेप में बता दिया। केन उक्तम, किसके द्वारा कहा गया है? मया उक्तम, मेरे द्वारा ये कहा गया है। समासतः माने संक्षेप में। तो इसको जानो अर्जुन, तुम क्षेत्र को भी जानो, ज्ञान को भी जानो, और क्षेत्रज्ञ माने जो ज्ञेय वस्तु है उसको भी तुम्हारे को जानना है। और जानने का जो सबसे बड़ा साधन है वो क्या है? मद भक्त है। एक ही साधन है, केवल भक्ति। मेरा भक्त बनकर ही मुझको जाना जा सकता है, और कोई साधन है नहीं। भक्त माने जो मेरा प्रेमी है, जिसने मेरा वर्ण कर लिया है, केवल मेरा वर्ण किया है, अनन्य भाव से केवल मेरे ही शरण हो गया है, तो वो मुझ में आश्रय ले, मुझ में रस ले, मुझ में मेरी तरफ उन्मुख हो जाए, मनमुखी हो जाए, मेरा प्रेमी बन जाए, मेरा वर्ण कर ले। तो ऐसा जो मेरा सम्मुख हो जाने वाला भक्त है वो ही मुझको जान सकता है। 11वें अध्याय में कहा ना भगवान ने, नाहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या तनन्यया शक्य हमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मतलब मैं न वेद से, न दान से, न तप से, किसी भी इस तरह के साधन से नहीं जाना जा सकता हूँ। भक्त्या तो अनन्यया शक्य, केवल जो अनन्य भक्ति है उसी के द्वारा मुझको जानना शक्य है, उसके अलावा और कोई साधन नहीं है। जिस तरह से तुमने देखा है उस तरह से और किसी भी साधन से इसको नहीं देखा जा सकता भक्ति के अलावा। भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है, मुझको प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा भगवान ने वहां बोला था। तो भक्त सन्मुखी हो, उनका वर्ण कर ले, और ये तभी होगा जब वो उनका प्रेमी बन जाए। बस अगर इतना हो गया तो फिर वो मद भक्त है, इस कोटि में आ जाएगा, कहा जाएगा। तो मद भक्त एतद विज्ञाय, एतद माने एतद क्षेत्र, एतद त्रयम, क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम। और मेरा भक्त इसको क्या करता है? तत्व से जान लेता है, और जान लेता है तो क्या होता है? बोले मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को अर्थात मेरे स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है, उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब क्या? जीव भाव का नष्ट हो जाना, परमात्मा अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाना, ये परमात्मा प्राप्ति का अर्थ है। ये थोड़ी है कि कोई परमात्मा अलग कहीं बैठे हुए हैं और वहां वो उनको जाकर हमारे को प्राप्त करना, ऐसा नहीं। वो तो हृदय सर्वस्य विष्टितम, जगह जगह बोला भगवान ने, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ये परमात्मा जो है वो आत्म भाव में स्थित हो जाना, अर्थात उसका जीव भाव नष्ट हो जाना, यही परमात्मा प्राप्ति है। जैसे घट टूट गया तो घटाकाश क्या हुआ? वो महाकाश बन गया। महाकाश बना नहीं, मतलब महाकाश ही है घटाकाश। जैसे घट में उसको उसका आकाश अलग मान लिया गया केवल घट की जो दीवारें हैं उसके कारण, बाकी ऐसा थोड़ी को कि आकाश में कोई भेद हो गया या आकाश में कोई खंड हो गया, नहीं। वो तो घट टूटते ही वो महाकाश पहले ही था, केवल वो अपने आप की वो उसको महाकाश को अपनी अनुभूति होगी कि मैं महाकाश हूँ। उसी तरह से जीव भाव जब नष्ट हो गया तो आप आत्म भाव में स्थिति हो गई।
यही परमात्मा प्राप्ति है। तो मद भावाय, फिर वो नहीं रहता, केवल मैं ही रहता हूँ, केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। जानत तुम ही हो जाई, जिसने तुम्हारे को जान लिया तो फिर तुम ही बन गया, वो फिर दूसरा का रहा कहाँ, फिर तो रहा ही नहीं। तो ये ऐसा होता है, बहुत लोगों को पहले वो है होता हुआ है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, चौथे अध्याय में बोला भगवान ने, बहुत से जो भक्त जो हैं ज्ञान रूप तप से पवित्र हो गए, और वो ज्ञान रूप से तप से पवित्र होकर के वो मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो एतत् मद भक्त एतत् विज्ञाय मद्भाव भावाय उपपद्यते। तो 18वें श्लोक में ये 3 विषय पूरे हो गए यहाँ तक, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञम और ज्ञानम। एक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, ये 3 विषय जो है वो 18वें श्लोक तक पूरे हो गए। अब इसी बात को दूसरी भाषा में भगवान 19वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो 19वें से 23वें श्लोक तक एक प्रकरण है, ये नया प्रकरण है 5 श्लोकों का। वर्णन तो प्रकरण मतलब वही बात वही है, लेकिन दूसरे शब्दों में भगवान यहाँ बोल रहे हैं। वास्तविक प्रकरण 4 श्लोकों का ही है, 5वें श्लोक में उसका उपसंहार है, 23वें श्लोक में उसी प्रकरण का उपसंहार भगवान ने किया है। तो प्रकृति और पुरुष का जो विवरण है वो 5 श्लोकों में है। प्रकृति और पुरुष माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। पहले जो क्षेत्र बोला था वो यहाँ प्रकृति शब्द से कह रहे हैं भगवान, और जो क्षेत्रज्ञ बोला था वो यहाँ पर पुरुष शब्द से वर्णन कर रहे हैं। तो 5 श्लोकों में पहले 2 प्रकरण थे, ज्ञेयम और ज्ञानम और ज्ञेयम, 5 श्लोकों का, और 2 श्लोकों में क्षेत्र का वर्णन। और अब ये 5 श्लोकों में जो है वो पुरुष और प्रकृति का वर्णन है, और बीच बीच में कहीं ये प्रतिज्ञा या इस तरह का कुछ और उन्होंने बताया था, प्रशंसा की कहीं पर ज्ञान की प्रशंसा की, इस तरह से ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभीर विविधै पृथक, इस तरह से प्रशंसा भी की है। तो 18वें श्लोक तक ये प्रकरण पूरा हुआ। अब 19वें श्लोक से उसी प्रकरण उसी बात को दूसरे शब्दों में भगवान बोल रहे हैं, प्रकृति और पुरुष का नाम दे करके। तो 18वें श्लोक तक किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना है, इस प्रकरण से संबंधित कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर 19वें श्लोक में प्रवेश हम करेंगे। तो ये 19वां श्लोक है 13वें अध्याय का। जिनके पास इस्कॉन की बुक है उसमें ये मिलेगा 20वां 20th, गीता प्रेस वाली पुस्तक में 19वां। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। तो भगवान यहाँ पहला लक्षण क्या देते हैं, जो कि सांख्य दर्शन में दिया गया है। तो एक तरह से उसी का यहाँ समर्थन भगवान कर रहे हैं। च लगाया यहाँ पर, प्रकृतिम पुरुषम च, प्रकृति और पुरुष, मतलब जो सांख्य दर्शन है वहां प्रकृति को अलग माना है और पुरुष को अलग माना है, और दोनों को समसत्तात्मक माना है, मतलब प्रकृति की भी सत्ता को वहां स्वीकार किया गया है, जबकि वेदांत में प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। प्रकृति ब्रह्म पर आश्रित है, इस तरह से बोला गया है। तो प्रकृति और पुरुष, और ये भी कह दिया कि विद्धि अनादि उभौ अपि, ये दोनों ही अनादि है, माने इनका कोई कारण नहीं है। ये अनादि का मतलब होता है जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, कभी उनकी शुरुआत नहीं हुई है। अनादि माने आदि न विद्यते यस्य, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का पहले कोई प्राग भाव नहीं है। यह वेदांत का शब्द है प्राग भाव। प्राग भाव का मतलब होता है जो पहले नहीं है और फिर उत्पन्न हो गया। तो अभी जैसे घट है, जब घट नहीं था
ये घट है, इस घट के पहले इस घट का प्राग भाव था, माने ये घट नहीं था, फिर ये मिट्टी से एक कुम्हार ने इसको बना दिया तो ये प्रकट हो गया। जबकि जो प्रकृति और पुरुष, इनका प्राग भाव नहीं है, क्योंकि आदि उसी का होता है, प्रारंभ उसी का होता है जिसका पहले प्राग भाव हो। तो इसका मतलब है कि दोनों जो है ये स्वतः सिद्ध है, दोनों पहले से ही है, बिना कारण के है और स्वतः है। लेकिन अब समस्या क्या है कि प्रकृति जो है वो तो है जड़ प्रकृति है, और इस कारण से वो स्वतः सिद्ध नहीं हो सकती। जो जड़ पदार्थ है वो कभी स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता, उसके होने को सिद्ध करने के लिए एक दृष्टा की जरूरत है, किसी चेतन तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए पक्के तौर पर यदि कोई स्वतः सिद्ध है तो वो तो केवल और केवल दृष्टा ही है, चेतन ही है। लेकिन ध्यान रखें, प्रकृति में भी प्राग भाव नहीं है, क्योंकि वो अनादि है। प्रकृति माने क्या? प्रकृति माने त्रिगुण, सबसे मूल में तो वही है, सत्व रज तम, ये त्रिगुण जो है उसी को प्रकृति कहा जाता है। महतत्व आदि का भी कारण वही है, त्रिगुण ही। महतत्व किससे प्रकट होता है? त्रिगुण से। फिर अहंकार, ये या जो आगे जो धारा चलती है संसार की, वो इसी से चलती है। महतत्व, फिर उसके बाद अहंकार, फिर उससे पंचमहाभूत, और फिर सब ये सारे जो जीव आदि बनते हैं। तो अहंकार का, स्वभाव आदि का, अंतःकरण आदि का जो भी कारण है वो सबके सब वो त्रिगुण है। और त्रिगुण ऐसी चीज है जो कि शुरू से है, उसका अन्य कोई कारण नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये ब्रह्म पर आश्रित है। सत्व रजस तमो गुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति, तत्वबोध में ऐसा कहा गया। ब्रह्माश्रया, ब्रह्म के ऊपर आश्रित है ये। तो विद्धि अनादि उभौ अपि, इन दोनों को तुम अनादि जानो। फिर कहा विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान, जितने भी विकार हैं और जितने भी गुण हैं वो सबके सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। विकारों और गुणों से पुरुष का कोई लेना देना नहीं है, पुरुष का उनसे कोई संबंध नहीं है। जितने भी विकार हैं, जितने भी गुण हैं, वो सब प्रकृति के से ही संबंधित है। विकारांश गुणांश विद्धि, इनको जानो। ये किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। हम क्या करते हैं कि विकार और गुण जहां भासते हैं वहीं उनको मान लेते हैं। अहम में भासते हैं तो हम इनको अहम में मान लेते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं वृद्ध हो गया, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये सब क्या है? विकार है, वो प्रकृति के विकार हैं। लेकिन हम उसको अहम में आरोपित करके हम अपने में मान लेने लगते हैं उसको। तो अर्जुन, होते किससे हैं? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो ये इनको हमारे को जानना है। अब प्रश्न आएगा कि विकार क्या है और गुण क्या है। तो विकार का एक लक्षण है कि वो पूर्वावस्था का त्याग होता है और नवीन अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, माने अन्यथा पत्ति हो जाती है। जैसे दूध, पहले दूध होता है, उसका दही बन गया, तो अन्यथा पत्ती हो गई। विकार तो दही को क्या कहा जाता है? दूध का विकार है। तो फिर गुण का अर्थ क्या है? गुण का एक लक्षण है कि वो नित्य परतंत्र है, वो नित्य परतंत्र होता है, किसी न किसी पर वो आश्रित होता है। यहाँ गुण मतलब वो त्रिगुण की बात नहीं हो रही है। गुण का मतलब जैसे लाल पीला या मोटा पतला, या जो जिसके द्वारा किसी विशेषता की पहचान हो, उस बात को यहाँ कहा जा रहा है। तो उसको प्रकट होने के, जिसको प्रकट होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम है गुण। और बिना और दूसरे का आश्रय लिए वो किसी भी तरह से अपने को प्रकट नहीं कर सकता। अपने आप को प्रकट करने के लिए उसको अन्य की आवश्यकता पड़ेगी ही। जैसे लाल गुलाब, तो लाल मतलब फूल है, कोई लाल फूल है, तो फूल पर आश्रित होकर ही लाल गुण दिख रहा है। लाल कपड़ा, कपड़े पर आश्रित होकर वो लाल दिख रहा है। या मोटा आदमी मतलब मोटापा है वो, या मोटा पशु, या बहुत भारी चीज, तो वो किसी चीज पर आश्रित होकर वो चीज, वो गुण प्रकट हो रहा है।
तो इसलिए उसको दूसरे के आश्रय की जरूरत है। भगवान भाष्यकार यहाँ लिखते हैं, भगवान शंकराचार्य जी, विकारान बुद्ध्यादि देहेंद्रियान तान गुणांच सुख दुख मोह प्रत्यया का कारण परिणतान मोह प्रत्ययाकार परिणतान, ये कहा उन्होंने, सुख दुख मोह प्रत्ययाकार परिणतान। विकार में क्या क्या है? बुद्धि, देह, इंद्रिय इत्यादि। जो बुद्धि है, देह है, इंद्रिय, ये तो कहे गए हैं विकार। और गुण क्या है? सुख दुख मोह आदि वृत्तियों के रूप में जो परिणित हुए तीनों गुण, जो त्रिगुण है सत्व रज तम, ये परिणित हो जाते हैं किसमें? सुख दुख मोह आदि में। तो ये जो सुख दुख मोह आदि है, उनको यहाँ गुण भगवान भाष्यकार ने बताया है। तो एक तरह से यहाँ गुण शब्द जो है थोड़ा विशिष्ट हो गया, स्पेसिफिक हो गया, माने एक निश्चित अर्थ में हो गया कि ये सुख है तो वो सुख है, दुख है, मोह है, ये वृत्तियां जो है इनको भगवान भाष्यकार ने गुण बताया यहाँ पे। तो विकार तो हो गए बुद्धि शरीर आदि, बुद्धि इंद्रिय और शरीर आदि, और गुण हो गए ये सुख दुख मोह आदि। अब जरा क्षेत्र वाला श्लोक याद करें, वहां क्या था? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना देती ही एतत् क्षेत्रम समासेन, ऐसा बोला था भगवान ने छठे श्लोक में। तो वहां पर क्या कहा गया था? वहां पर विकार जो गुण बताए गए थे वो उनको वहां बताए गए थे, विकार बताए थे। इच्छा द्वेष सुख दुख आदि को विकार कहा गया था। और यहाँ विकार किसको कह रहे हैं? शरीर और इंद्रियों आदि को विकार कह, वहां शरीर और इंद्रियों आदि को बोला था क्षेत्र, और यहाँ बोल रहे हैं विकार। वहां इच्छा द्वेष सुख दुख आदि को बोला था विकार, यहाँ सुख दुख और मोह आदि को बोल रहे हैं गुण। ये थोड़ा सा फर्क है, ये समझ लें आप। तो ये इच्छा द्वेष सुख दुख ये गुण है, और बुद्धि इंद्रिय पंचभूत आदि जो है ये विकार है। वहां पर उसको क्षेत्र का विस्तार बताया गया था। महाभूतान्य अहंकार है, बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः, ये क्षेत्र का विस्तार था वहां पर। यहाँ तो उसको विकार बोला गया है। तो प्रकृति में विकार है और प्रकृति में गुण है, ये दो चीजें प्रकृति से ही आई है। माने जो सारा सूक्ष्म और स्थूल जगत है वो विकार शब्द वाच्य है। जितना भी सूक्ष्म और स्थूल जगत है, जो कुछ भी ये प्रपंच पथारा दिख रहा है, वो सब विकार शब्द वाच्य समझ लें आप। और उस जगत के साथ व्यवहार करने के कारण जो परिणाम वृत्ति उत्पन्न हो, जो परिणाम उत्पन्न होता है, सुख दुख मोह आदि जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, वो गुण शब्द से जान लीजिए। तो विकार और गुण ये दोनों प्रकृति से ही आए हैं, प्रकृति से ही संभूत है। विद्धि प्रकृति संभवान। भगवान भाष्यकार इस संबंध में यहाँ लिखते हैं, नित्येश्वरवाद नित्येश्वरत्वाद ईश्वरस्य तत्प्रकृत्योः अपि युक्तम नित्यत्वेन भवितुम प्रकृति द्वयवत्वम एव ही ईश्वरस्य ईश्वरत्वम। बोले ईश्वर का जो ईश्वरत्व है वो नित्य होने के कारण, ईश्वरत्व नित्य होने के कारण उसकी जो दोनों प्रकृतियां हैं वो भी नित्य होनी चाहिए, उनका नित्य होना उचित है। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों से युक्त होना ही ईश्वर की ईश्वरता है। ईश्वर की ईश्वरता किसमें है? कि वो दोनों प्रकृतियों से युक्त है, इसलिए वो ईश्वर है। ईश्वर उनको धारण करता है। कहा भगवान ने चौथे अध्याय में, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति का अधिष्ठान उसको अपने अधीन रखता हूँ। तो इसलिए उनका ईश्वरत्व क्या है? ये दोनों प्रकृतियों के वो अधिष्ठाता है, वो उनके मतलब मालिक हैं, उनके स्वामी हैं। जैसे अगर मैं शक्तिमान हूं और मेरी शक्तिमत्ता नित्य है तो मुझे भी नित्य होना चाहिए। मेरी अगर शक्ति नित्य है तो मैं नित्य हूं, तभी तो मेरी शक्ति नित्य होगी, और मेरी शक्ति भी नित्य है। आगे कहते हैं भाष्यकार, याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु ते द्वे अनादि सत्यो संसारस्य कारणम। बोले जिन दोनों प्रकृतियों के द्वारा ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण बनते हैं,
वो दोनों अनादि सिद्ध हैं और संसार का कारण बनती है। जो दोनों प्रकृतियां हैं, मतलब पुरुष भी प्रकृति, प्रकृति तो प्रकृति है ही, पुरुष भी प्रकृति, ये ध्यान रखें आप। किसी को परा और अपरा प्रकृति कहा था 7वें अध्याय में, वही बात यहाँ चल रही है। तो वो जो है वो दोनों अनादि सिद्ध हैं और वो दोनों संसार का कारण बनती हैं। तो पुरुष और प्रकृति ये दोनों ही प्रकृति शब्द वाच्य है। प्रकृति तो प्रकृति है ही, पुरुष भी, जो यहाँ पुरुष शब्द है वो भी प्रकृति है, वो परा प्रकृति है ना। परा और अपरा जो भगवान, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति जो है वो अपरा प्रकृति है। अपरे मितस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जो परा प्रकृति है वो जीव रूपा है, जीव भूताम महाबाहो। तो वहां दो प्रकृतियां उन्होंने बताई थी। अपरा प्रकृति माने जो ये पंचभूत आदि अष्टधा प्रकृति बताई थी, और जो जीव भूत प्रकृति है वो परा प्रकृति बताई थी। उसी को यहाँ पर बोला प्रकृतिम पुरुषम। तो प्रकृति प्रकृति है और पुरुष भी प्रकृति ही रूप है। तो ये दोनों ही प्रकृति के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों प्रकृतियां ईश्वर की है। भाष्यकार यहाँ बोल रहे हैं कि ये चूंकि ये ईश्वर की है और ये जगत का कारण बनती है, इसलिए इनको कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर जगत का कारण है। वास्तव में जगत का हेतु बनती है प्रकृति, लेकिन चूंकि वो प्रकृति ईश्वर पर आश्रित है, इसलिए ईश्वर को जगत का कारण बोला जाता है, क्योंकि अंतिम कारण तो वही है, उसके अलावा है ही नहीं कोई। फिर भाष्यकार आगे कहते हैं प्रकृति ही ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति ही त्रिगुणात्मिका माया। बोले विकारों की जो कारण रूपा ईश्वर की त्रिगुणमयी माया शक्ति है, उसका नाम प्रकृति है। जो विकार है, विकार अर्थात अभी बताया ना, जो जितना भी प्रपंच है, दृश्यमान प्रपंच है, पंचमहाभूतात्मक प्रपंच है, वो सबका सब विकार शब्द वाच्य है। और वो विकार की कारण रूपा कौन है? प्रकृति। उसी को बोला गया माया, माया शक्ति। और उसका वो जो प्रकृति है, वो शक्ति कैसी है? वो परिणमित होने का स्वभाव रखती है। वो प्रकृति ईश्वर की है, वो शक्ति ईश्वर की है, लेकिन वो परिणमित होने का स्वभाव रखती है, परिवर्तन होने का स्वभाव रखती है। और इस स्वभाव के कारण ही जिस रूप में वो परिणित होती है, उसका वो कारण बन जाती है। मतलब वो प्रकृति ये स्थूल जगत के रूप में परिणत हो गई तो स्थूल जगत का कारण बन गई, शरीर के रूप में परिणत हो गई, शरीर का कारण कहलाएगी, इंद्रियों के रूप में परिणत हुई, इंद्रियों का कारण भी वही कहलाएगी। इस तरह से तो जैसे प्रकृति परिणमित होकर के महतत्व बनी तो वो महतत्व का कारण कहलाएगी। फिर महतत्व परिणमित होकर अहंकार बना तो वो प्रकृति अहंकार का कारण कहलाएगी। इसी तरह से फिर वो पंचभूत का कारण कहलाएगी। अहंकार परिणमित हुआ पंचभूत में तो पंचभूत का वो कारण बन गई। और ये इस तरह से ये प्रकृति है वो सभी का कारण है। और ये कैसी शक्ति है? बोलिए त्रिगुणात्मिका माया। शक्ति का जो पता चलता है वो कर्म के संदर्भ से ही चलता है, क्रिया के संदर्भ से ही चलता है। कोई काम हुआ इसका मतलब उसके पीछे शक्ति लगी। भाई आपका भोजन बना, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ने गेहूं उगाया होगा, उत्पन्न किया होगा, फिर वो गेहूं किसी ने पिसवाया, फिर वो उसका आटा बना, आटा गूंदा, फिर उसकी रोटी बनी, फिर वो तवे पे सीखी, तब जाकर वो भोजन प्राप्त हुआ या सब्जी बनी, सारे जो भी हुआ। तो कोई कार्य हुआ, उसके पीछे कोई न कोई शक्ति जरूर लगी है। तो शक्ति का पता किससे चलता है? कार्य के कारण, कार्य के संदर्भ से, क्रिया के संदर्भ से। तो जिसके बल से, जिसके कारण से कोई क्रिया संपन्न की जा सके, उसका नाम है शक्ति। तो शक्ति की व्याख्या बिना क्रिया के संदर्भ के नहीं हो सकती। कोई न कोई क्रिया हुई है, इसका मतलब उसके पीछे शक्ति निश्चित रूप से लगी हुई है। तो शक्ति वह चीज है जिसके द्वारा क्रिया संपादित की जा सकती है, की जाती है। जैसे देह की शक्ति है, जन शक्ति है, धन शक्ति है, ये शब्द शक्तिवाच्य है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा क्रिया संपन्न होती है। भाष्यकार यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रकृति ही विकार कारण शक्ति, मतलब वो
विकार कारण है, विकार का कारण है, और वो शक्ति है। और वो कैसी शक्ति है? त्रिगुणात्मिका। उसके भीतर 3 गुण हैं, और वो तीनों सत्व रजतम, और वो तीनों गुण मिलकर के शक्ति का रूप ले लेते हैं। वास्तव में क्या है कि वो गुण, जो तीनों गुण है वही शक्ति है। मतलब वो गुण वाली शक्ति नहीं है, वो त्रिगुण ही शक्ति है। अगर उसको हम गुण वाली शक्ति बोलेंगे तो वो गुण गुणी संबंध हो जाएगा, गुण अलग है और उसकी शक्ति अलग है, ऐसा नहीं। वो त्रिगुण ही शक्ति रूप है, उस त्रिगुण को ही शक्ति बोला जाता है, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ कोई कोई वहाँ गुण गुणी संबंध नहीं है, त्रिगुण ही शक्ति है। तो सा त्रिगुणात्मिका, सा माया, सा प्रकृति, सा विकार कारण शक्ति, ये सभी उसी शक्ति के नाम आप अलग अलग दे सकते हो। और वो संभव है येषाम विकार कारणाम गुणांच, सारे विकारों का और सारे गुणों का वो कारण बनती है। विकार माने ये पंचभूतात्मक जगत, जितना भी प्रपंच दिख रहा है वो, और गुण माने ये सुख दुख मोह आदि, ये भी बताया आपको। उन सबका कारण कौन है? प्रकृति। प्रकृति संभवान का अर्थ भाष्यकार ने किया प्रकृति परिणामान। वैसे संभवान और परिणामान में थोड़ा सा अंतर है। जैसे एक उदाहरण से समझें इसको। एक माँ से संतान उत्पन्न होती है, तो माँ अलग हो गई और संतान अलग हो गई। माँ से संतान उत्पन्न हुई तो जो संतान है वो अलग हो गई और माँ अलग हो गई। तो यहाँ क्या कहा जाएगा? संतान जो है तत्संभव, माँ से वो संभव हुई है, माँ से उत्पन्न हुई है। यहाँ संतान उत्पन्न हुई, परंतु दोनों में एकत्व की सिद्धि नहीं होती, दोनों अलग अलग हैं, एकत्व नहीं है वहां पे। लेकिन जब हम कहते हैं परिणमन हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि वहां दो अलग अलग चीजें नहीं है, वही चीज दूसरे वस्तु के रूप में अब दिख रही है। चीज वही है लेकिन वही चीज दूसरे रूप में दिख रही है। जैसे एक बीज है, बीज को आपने जमीन में डाला, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? वो परिणमित होकर के अंकुर के रूप में दिखने लगा। बीज वही था लेकिन वो अंकुर के रूप में दिखने लगा। फिर वो अंकुर जो है वो पौधे के रूप में दिखने लग गया, फिर वो पौधा वृक्ष के रूप में दिखने लग गया। तो इसको बोलते हैं परिणाम। जैसे कि एक और उदाहरण है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इसको। और वही जो है फिर मैटर के रूप में बदलती है, पदार्थ के रूप में बदलती है। तो पदार्थ शक्ति संभव है लेकिन शक्ति से अलग नहीं है, बस ये ध्यान रखें आप। शक्ति ही पदार्थ के रूप में परिणमित हो गई। तो ये ऐसा नहीं है जैसे माँ से संतान उत्पन्न होती है, बल्कि ऐसा है जैसे शक्ति से पदार्थ उत्पन्न होता है। माँ से संतान उत्पन्न होती है तो वो अलग हो गई, लेकिन जो शक्ति से पदार्थ उत्पन्न हुआ वो अलग नहीं होता, शक्ति ही पदार्थ के रूप में परिणमित हो गई। बस इतना सा ये फर्क है, ये समझ लें। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, मतलब बीज का अंकुर में परिणमन हो गया। ये संभवम में और परिणमन में फर्क है। तो विद्धि प्रकृति संभवान, मतलब प्रकृति ही ये सब प्रपंच के रूप में परिणमित होकर भास रही है। प्रकृति ही है वो, इसका रूप, उस रूप में वो भास रही है, बस इतना ध्यान रखना है। तो प्रकृति एक ऐसी विकृत होने का स्वभाव रखने वाली शक्ति है, उसमें विकृत होने का स्वभाव है। जो वो, और प्रकृति कैसी है? वो त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका मतलब सत्वरज तम वाली है। और वही परिणमित होकर के महतत्व, अहंकार, पंचभूत आदि के रूप में परिणमित होते हुए पूरे जगत के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। वो जो त्रिगुण है वही परिणमित होकर के महतत्व बनता है, फिर महतत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से पंचमहाभूत बनते हैं, पंचमहाभूत से ये सारे पंचभूतात्मक जगत का पसारा हो गया। ये सब प्रकृति ही परिणमित होकर के इस रूप में भास रही है। इस समय जो सारा जगत का पसारा है वो क्या है? वो दृश्यमान जो प्रपंच है वो सब प्रकृति स्वयं इस रूप में प्रस्तुत हो गई है। प्रकृति कोई दूर बैठकर इसका कारण नहीं है, बल्कि प्रकृति स्वयं ही इस
रूप में दिख रही है। और अब जब महाप्रलय होगा तो फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो दृश्य प्रपंच है वो विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाएगा। विपरीत परिणाम माने जो पृथ्वी है वो जल में परिवर्तित हो जाएगी, जल फिर अग्नि में परिवर्तित हो जाएगा, अग्नि वायु बन जाएगी, वायु आकाश के साथ एक हो जाएगी, आकाश फिर ये पंचभूत जो है वो अहंकार में विलीन हो जाएंगे, अहंकार फिर महतत्व में विलीन हो जाएगा, और महतत्व फिर त्रिगुण की साम्यावस्था बन जाएगी। वहां पर ये एकदम फिर कुछ भी कोई विक्षोभ वहां नहीं, एकदम साम्यावस्था, एकदम शांत। ये तो इस तरह से यह है परिणाम, प्रकृति का परिणाम होता है, जिससे ये पंचभूतात्मक जगत आपको दृश्यमान दिखता है। तो बार बार ये विस्तार होता रहता है, बार बार ये लय होता रहता है, भूतवा भूतवा प्रलय से पहले भी बोला भी मैंने। और परिणाम किसमें होता है, एक शक्ति विशेष है जिसका नाम है प्रकृति, बस। और वो प्रकृति किसकी है, ईश्वर की है। तो ये ध्यान रखें। अब अगले और पुरुष क्या है, वो भी है तो प्रकृति, जीव रूप प्रकृति है, लेकिन वो ईश्वर की वो परिणाम को प्राप्त नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखना। अब अगले श्लोक में क्या बात कर रहे हैं भगवान, कि प्रकृति से जिन विकारों का और जिन गुणों का विस्तार हुआ वो क्या चीज है। तो बोलते हैं केवल 2 शब्दों में इन सारे विकारों का और सारे गुणों का संग्रह हो सकता है। वो 2 शब्द क्या है, तो ये यहाँ बताते हैं 20वें श्लोक में। अब ये 20वां श्लोक है 13वें अध्याय का। 19वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहता है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। बस ये 5-7 मिनट और लगेंगे, तो 1-2 मिनट हो सकता है ऊपर हो जाए। 20वां श्लोक है ये 13वें अध्याय का। इसको उनकी पुस्तक में ये 21वां मिलेगा। हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। तो जो मैंने कहा है, मैं भी विकार शब्द से जो है विकार और गुण वो 2 शब्दों में संग्रहित किए जा सकते हैं। तो एक शब्द है कार्य और दूसरा शब्द है करण। कार्य और करण के विस्तार में जो हेतु है उसका नाम है प्रकृति। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। और पुरुष की भूमिका क्या है, बोलते हैं वो जो गुण जो उत्पन्न होते हैं, जो प्रकृति से गुण उत्पन्न हुए, उनका भोक्ता कौन बनता है, ये पुरुष उनका भोक्ता बनता है। पुरुष है सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु। सुख दुखों के भोग में जो हेतु है वो पुरुष है, वो जीव है, वो चेतन सत्ता है। भगवान भाष्यकार यहां बोलते हैं कार्यम शरीरम करणानि तत्स्थानि त्रयोदश। बोले कार्य कहते हैं शरीर को, और उसमें जो स्थित 13 चीजें हैं, शरीर में जो स्थित 13 चीजें हैं, क्या क्या, मन बुद्धि अहंकार और 10 इंद्रियां। ये जो 13 चीजें हैं ये कहे जाते हैं इनके गुण। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुखानाम, ये कार्य कहे जाते हैं, मतलब शरीर और ये जो 13 चीजें ये कहे जाते हैं कार्य। तो ये जो नहीं सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। कार्य तो कहे जाते हैं शरीर, और उसमें 13 चीजें ये कहे जाते हैं करण। करण कार्य हो गया शरीर, और इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार और मन, ये 13 हो गए ये करण। तो इनके कर्तापन में, मतलब इनको उत्पन्न करने में हेतु कौन है, प्रकृति। इनको उत्पन्न कौन करती है, प्रकृति। आगे बोलते हैं भाष्यकार देहस्य आरंभकानि भूतानि विषयाः च प्रकृति संभवाः विकाराः। शरीर को उत्पन्न करने वाले जो पंचभूत हैं और शब्द आदि जो 5 विषय हैं, ये 10 विकार कार्य कहलाते हैं। मतलब वो वही बात होगी, जो शरीर है और जो विषय आदि हैं ये विकार कहलाते हैं। माने कार्य का जो ये कार्य कहलाते हैं, माने कार्य का जो मूल अर्थ है वो है देह, मतलब अपना जो शरीर है वो कार्य है। लेकिन देह शब्द का विस्तार क्या है, पंचमहाभूत और पंच, ये जो विषय है
आरंभकानि भूतानि विषयाश्च। तो देह और विषय ये तो हो गए कार्य, और फिर आगे कहते हैं गुणाच प्रकृति संभव सुख दुख मोहात्मक करणाश्रयत्वात् कर्ण गृहणेन गृह्यन्ते। बोले सुख दुख मोह आदि के रूप में जो परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण हैं, बुद्धि आदि कर्णों के आश्रित होने के कारण कर्ण रूप से ग्रहण किए जाते हैं। तो जो गुण है, वहां बोला था ना बुद्धि और इंद्रिय आदि को गुण बोला है, तो ये गुण प्रकृतिजन्य कर्ण जो है वो गुण शब्दवाच्य, मतलब गुण जो है वो यहाँ कर्ण बोल दिए उन्हीं को। तो उन कार्य को और कर्णों का कार्य और कर्णों का जो कर्तापन का भाव है, अर्थात उनको उत्पन्न करने का जो भाव है, उसका नाम कार्य कर्ण कर्तृत्व है। और उन कार्य कर्णों के कर्तृत्व में आरंभ करने वाली होने से प्रकृति कारण कही जाती है, प्रकृति हेतु कही जाती है। मतलब शॉर्ट में एक संक्षेप में समझ ले कि जितने भी ये कार्य मतलब शरीर आदि है, इनको उत्पन्न करने में, और जो कर्ण है इंद्रिय आदि है, बुद्धि अंतःकरण आदि है, इनको उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है। प्रकृति के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको प्रकृति कारण, उनका कारण कही जाती है प्रकृति। कार्य कर्ण को उत्पन्न करने वाली कौन है? प्रकृति। तो सुख दुख, और फिर पुरुष जो है वो क्या है? सुख दुख के भोक्तृत्व में पुरुष को हेतु कहा जाता है। सुख दुख आदि को भोगने में पुरुष ही कारण कहा जाता है। पुरुष माने जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता। तो ये सुख दुख भोग्य पदार्थों के उपलब्धित्व में हेतु कहा गया है। ये सुख दुख आदि भोग्य पदार्थ हैं, ये उनका उपलब्धा बनता है पुरुष, तो इनको भोगने में वो कारण कहा जाता है। कार्य और कर्णों के उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है, और उनके परिणाम स्वरूप जो सुख दुख आदि या मोह आदि उत्पन्न होते हैं, उनको भोगने में हेतु कौन है? पुरुष। तो पुरुष तो है भोक्ता, और प्रकृति है उनको उत्पन्न करने वाली, अर्थात इस पंचभूतात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली है। और उनके परिणाम स्वरूप जो सुख दुख आदि उत्पन्न होते हैं, उनको फिर भोगने में हेतु बनता है पुरुष। बस ये ध्यान रखें। इस पर और थोड़ा चर्चा होगी आगे, यहाँ समापन करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो समापन करेंगे। इसमें ये जो कर्तृत्व में जो बोला हुआ है ना, उसमें ऐसा बोलते हैं ये कर्तापन है, कार्य है, कारण है, और तीसरा कर्तापन है। ये तीन प्रकृति के हेतु है, ऐसा कहा गया है। हाँ, कर्तापन को भगवान भाष्यकार ने बोला है उत्पत्ति, मतलब उनका कर्तापन मतलब ये उत्पन्न करने में जो कारण बनी। कर्तापन मतलब इनको करने में जो कारण बनी, वो प्रकृति है। इस पे और चर्चा होगी अगली बार, और समझाएंगे इसको। ठीक है साहब, चलिए जाइएगा नहीं कहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।